राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली पर भद्रा का साया है, यानी कि 13 घंटे धरती की भद्रा होली वाले दिन रहने वाली है। तो हम होलिका दहन कब करेंगे, होलिका का पूजन कब करेंगे? देखिए बंधुओं, शास्त्रों में भद्रा की विशेष महिमा है। रक्षाबंधन और होली के दिन भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। वहीं यदि आप कोई शुभ या मांगलिक कार्य कर रहे हैं तब भी हमें भद्रा का विचार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि भद्रा में कोई भी कार्य किया जाएगा तो उस भद्रा के कार्यों में विघ्न आएंगे और वो कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आने वाले समय पर भी बाधाएं दुविधाएं बनी रहेंगी। हमें अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन, संतान, स्वास्थ्य, इस तरह की परेशानियां भद्रा में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से होती है। ये दो बड़े पर्व हैं, रक्षाबंधन और होली। इन पर भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। बंधुओं, 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर पूर्णिमा तिथि 14 मार्च को होगी। पूर्णिमा का व्रत, दान और उसकी कथा आप करते हैं तो 14 मार्च को करना शुभ होगा। लेकिन होलिका का दहन प्रदोष काल में किया जाता है। इस 14 फरवरी को प्रदोष काल नहीं मिल रहा है, इसलिए 13 फरवरी को होलिका दहन होगा। ये भी बहुत बड़ी चर्चा चली हुई है कि होलिका दहन 13 को होगा या 14 को होगा। होली 14 को जलेगी तो 15 को खेली जाएगी क्या? तो हमने आपको बताया कि होलिका का दहन 13 फरवरी को होगा। लेकिन 13 फरवरी को होलिका दहन पर भद्रा का साया है। करीब 13 घंटे तक भद्रा रहेगी। भद्रा 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और रात 11:26 पर समाप्त होगी। यानी लगभग 13 घंटे भद्रा धरती पर रहेगी। इसलिए हमें 13 मार्च को भद्रा रहित होलिका दहन करना ही शुभ होगा। इसलिए आप भद्रा को निकाल कर ही होलिका दहन करेंगे तो आपके घर में वर्ष भर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी, आरोग्यता बनी रहेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। अब होलिका दहन करना किस समय है? रात 11:26 से 12:36 तक लगभग 1 घंटा 9 मिनट का समय होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम है। इस मुहूर्त में ही आप भद्रा रहित होलिका दहन कीजिए। यदि आप भद्रा में होलिका दहन करते हैं तो जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। बंधुओं, ये तो हुई बात होलिका दहन की। अब बात करते हैं होलिका पूजन की, क्योंकि सुबह 13 मार्च को होलिका का पूजन किया जाएगा। महिलाएं विधि विधान के साथ होलिका का पूजन करती हैं। लेकिन भद्रा लगी हुई है तो क्या होलिका का पूजन भद्रा में हो सकता है? तो बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि राहु काल को छोड़ करके आप भद्रा में पूजन करिए। पूजा का कोई मनाही नहीं है, पूजा पाठ के लिए उत्तम होती है। तो बंधुओं, आप सिर्फ होलिका दहन भद्रा को निकाल कर ही करें। होलिका का पूजन राहु काल को निकाल करके करें। राहु काल गुरुवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। सिर्फ इस राहु काल के समय को छोड़ करके आप होलिका का पूजन किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भद्रा को निकालने के बाद ही होलिका दहन करें, नहीं तो आपको बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति होगी। एक बार पुनः बता देता हूं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 11:26 से 12:36 तक रहेगा। 1 घंटा 9 मिनट का समय भद्रा रहित होलिका दहन का है। इस मुहूर्त में आप होलिका दहन कीजिए और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पा लीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।